हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे सर्च ट्री टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, कुछ बेसिक टर्म्स हैं, हम उसके बारे में सर्च करेंगे, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है रूट नोड। व्हाट इज रूट नोड? रूट नोड जैसे कि आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है, रूट नोड क्या है? द नोड फ्रॉम विच द सर्च स्टार्ट। वो वाली नोड जहां से सर्चिंग स्टार्ट होगी। फॉर एग्जांपल ये एक नोड है, इसको मैंने नाम दिया है ए से। ठीक है, ये इसका फर्दर आगे चाइल्ड है। तो मुझे ये ड्रॉ करने दो आप पहले। ओके, तो देखो ये सर्चिंग जो स्टार्ट हो रही है ए नोड से, यहाँ पे सर्चिंग स्टार्ट हो रही है ए नोड से। तो ये नोड है हमारी रूट नोड। ठीक है, तो ये है हमारी रूट नोड जहाँ से सर्चिंग स्टार्ट हो रही है। उसके बाद है लीफ नोड। नोड इन द सर्च ट्री हैविंग नो चिल्ड्रन, वो वाली नोड जिसका फर्दर कोई भी चिल्ड्रन नहीं है। ठीक है, उसको हम कहते हैं लीफ नोड। जैसे जो ये एग्जांपल हमने डिस्कस की है, यहाँ पे डी, ई एंड सी। ठीक है, डी, ई एंड सी, ये कौन सी नोड है? ये है लीफ नोड। ये लीफ नोड है क्योंकि इनका कोई भी चिल्ड्रन आगे नहीं है। ठीक है, तो ये लीफ नोड्स हैं जिनका फर्दर कोई भी चिल्ड्रन नहीं होता। तो उसके बाद है अनसेस्टर्स एंड डिसेंडेंट्स। देखो, प्रेजेंट एग्जांपल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ए जो है वो है रूट नोड। ठीक है, ए का फर्दर चाइल्ड है बी। ओके, और बी का फर्दर चाइल्ड है डी। ऐसे है। तो ये जो रिलेशन है, ए का चाइल्ड है बी, बी का फर्दर आगे चाइल्ड है डी। ठीक है, इट मीन्स ए इज द अनसेस्टर ऑफ बी। ए जो है बी का अनसेस्टर है, बी का पेरेंट है। ए जो है वो क्या है? पेरेंट या अनसेस्टर। ए जो है पेरेंट है, इसका पेरेंट है बी का, और बी क्या है? चाइल्ड है ए का। या इट मीन्स बी इज द डिसेंडेंट ऑफ ए। बी जो है वो ए का डिसेंडेंट है। सिमिलरली डी क्या है? डी इज द डिसेंडेंट ऑफ बी एंड बी इज द डिसेंडेंट ऑफ ए। ओके, ये इस तरह से रिलेशनशिप जो है यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। तो इसके नेक्स्ट है ब्रांचिंग फैक्टर। व्हाट इज ब्रांचिंग फैक्टर? द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ नॉन लीफ नोड इन द सर्च ट्री। नॉन लीफ नोड, लीफ नोड मैंने बताया वो वाली नोड जिसका कोई भी चिल्ड्रन नहीं है, वो है हमारी लीफ नोड। एंड नॉन लीफ नोड कौन सी है? जो बाकी रिमेनिंग नोड्स हैं जिनके फर्दर आगे चिल्ड्रन हैं, वो है हमारी नॉन लीफ नोड। मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, किसी भी नॉन लीफ नोड के मैक्सिमम नंबर ऑफ जो चिल्ड्रन हैं वो हमें बता रहे हैं, वो हमें डिफाइन कर रहे हैं ब्रांचिंग फैक्टर। जैसे हम इसी एग्जांपल को कंसीडर करेंगे। यहाँ पर ए के चिल्ड्रन है दो। ओके, ए जो है उसके दो चिल्ड्रन है, बी के दो चिल्ड्रन है। इट मीन्स यहाँ पे ब्रांचिंग फैक्टर क्या है? इस वाले सर्च ट्री में ब्रांचिंग फैक्टर है टू। ठीक है, इस वाले सर्च ट्री का जो ब्रांचिंग फैक्टर है वो है टू। सॉरी, ट्रू नहीं, टू का ब्रांचिंग फैक्टर है टू। और अगर सपोज करो ये यहाँ पे जो सी नोड है, इसकी अगर थ्री चिल्ड्रन होते, अगर सी नोड के यहाँ पे और चिल्ड्रन होते, तीन चिल्ड्रन होते अगर, तो इसका ब्रांचिंग फैक्टर क्या हो जाना था? क्योंकि किसी भी एक नोड के जो मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो हमें बता रहे हैं ब्रांचिंग फैक्टर। तो यहाँ पर अगर इसी प्रेजेंट एग्जांपल में सी की अगर तीन नोड्स होती तो यहाँ पर ब्रांचिंग फैक्टर होना था थ्री। ठीक है, उसके बाद है पाथ। पाथ क्या है? पाथ हमें बता रहा है, ठीक है, पाथ हमें क्या बताता है? पाथ हमें एक पाथ बताता है फ्रॉम बिगिनिंग टू द गोल स्टेट। स्टार्टिंग नोड से लेके गोल स्टेट तक का जो पाथ है
वो डिफाइन करता है पाथ। पाथ हमारा कंप्लीट होगा इफ इट बिगिंस विद स्टार्ट नोड एंड एंड विद गोल नोड। अगर जो हमारा पाथ है, ठीक है, मीन्स हम कौन से पाथ को फॉलो करके हम गोल स्टेट तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, अगर वो पाथ जो है वो बिगिन कर रहा है रूट नोड से, स्टार्ट नोड से, और एंड कर रहा है गोल नोड पे, इट मीन्स वो कंप्लीट है। अदरवाइज वो पार्शियल पाथ है। अगर हम गोल फाइंड ना कर सके तो वो पाथ क्या होगा? पार्शियल पाथ होगा। ठीक है, पाथ हमें क्या कर रहा है? बिगिनिंग नोड से हमें गोल स्टेट तक लेके जा रहा है। बेसिकली पाथ यही डिफाइन करता है। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, सपोज करो इस एग्जांपल में अगर डी हमारा जो है ये गोल है। ठीक है, डी हमारा ये गोल है, तो हमारा गोल यहाँ पे पाथ क्या है? हमारा ये पाथ बनेगा ए से बी बनेगा, बी से डी बनेगा। ठीक है, ये हमारा बन जाएगा पाथ। ठीक है, ये हमारा पाथ बन जाएगा। इसको हम कैसे लिखेंगे? ए से बी और बी से डी। डी हमारी गोल स्टेट है, तो ये हमारा बन गया पाथ। ठीक है, क्योंकि हम गोल स्टेट पर पहुंच गए हैं। ठीक है, हम गोल स्टेट पर पहुंच गए हैं, इसलिए ये कौन सा पाथ है? ये कंप्लीट पाथ है। ओके, ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए। इसके बाद है कि नोड क्या है? व्हाट इज नोड? देखो नोड क्या है, हमारी सर्च स्पेस में जितनी भी स्टेट्स जनरेट की जाती हैं, तो सारी की सारी स्टेट को हम डिनोट करते हैं नोड से। ओके, हर एक जो नोड है वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर करके रखती है अपने पास। ठीक है, हर एक नोड विल बी कैरिंग दीज स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है? स्टेट डिस्क्रिप्शन सबसे पहले। ठीक है, जो भी स्टेट है उसकी डिस्क्रिप्शन, और उस स्टेट पर हम कैसे पहुंचे हैं। जैसे ही सपोज करो ये है हमारी एक स्टेट है, और ये तो इस स्टेट से हम यहाँ पर पहुंचे हैं। ठीक है, ये सपोज करो ए है और ये है बी। तो ए से बी हम कैसे पहुंचे हैं? बी का पेरेंट कौन है? ठीक है, तो नोड में ये इंफॉर्मेशन स्टोर रहेगी। अगर हम बी स्टेट को जनरेट किया गया है, ठीक है, तो इसका पेरेंट कौन है? कौन सी स्टेट से इसको जनरेट किया गया है? उसके बाद कौन सा ऑपरेटर्स या कौन सा फंक्शन इम्प्लीमेंट किया गया है? ठीक है, जिससे हम बी स्टेट जनरेट हुई है और हम बी स्टेट पर पहुंचे हैं। वो इंफॉर्मेशन यहाँ पर नोड में स्टोर रहेगी। ठीक है, और कॉस्ट कितनी है? बी तक पहुंचने की कॉस्ट क्या लगी है? ए से बी तक पहुंचने की कॉस्ट क्या लगी है? उसकी इंफॉर्मेशन। और डेप्थ ऑफ द नोड, ये जो नोड है ये कौन से डेप्थ पर प्रेजेंट है? जो हमारा सर्च ट्री है, डेप्थ मैंने अभी आपको बताया नहीं, मैं ये आपको समझाता हूँ अभी। डेप्थ क्या है? देखो ये हमारा सर्च ट्री है। ठीक है, तो डेप्थ मीन्स लेवल कौन सा है? अगर इस ये हमारा ये फर्स्ट लेवल है, ये सेकंड लेवल है, ये थर्ड लेवल है, तो अगर ये नोड ये वाली नोड की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर ये नोड, इस नोड का डेप्थ लेवल क्या है? इस नोड का डेप्थ लेवल है 1। ठीक है, और ये जो नोड है, इस नोड का डेप्थ लेवल क्या है? 2। ठीक है, और ये जो थर्ड नोड है इसका डेप्थ लेवल क्या है? थर्ड, 3। तो ये है हमारा डेप्थ लेवल। ठीक है, सपोज करो ये फाइनली हमने ये वाली नोड जनरेट करी है। ये नोड जनरेट करी है, किसने जनरेट किया? ये वाली नोड से इसको जनरेट किया गया। ठीक है, तो इस नोड का डेप्थ लेवल है 3। इस नोड का पेरेंट है ये वाली नोड जिसको मैं ब्लू कलर से मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस नोड का पेरेंट है ये वाला ब्लू वाली नोड। ठीक है, तो ये जो रेड कलर का ये है, ये करंट नोड की मैं बात कर रहा हूँ। ये चाइल्ड नोड है। ये ब्लू नोड की क्या है?
चाइल्ड नोड। ठीक है। एंड लास्ट में क्या है, कोस्ट ऑफ दिस पाथ फ्रॉम द स्टार्ट स्टेट। अगर ये रेड वाली नोड हमने जनरेट की है, तो इस रेड नोड की कोस्ट क्या है फ्रॉम द स्टार्ट नोड। अगर ये हमारी स्टार्ट नोड है, ठीक है, ये हमारी स्टार्ट नोड है, तो स्टार्ट नोड से ये रेड वाली नोड की टोटल कोस्ट क्या है। ठीक है, सपोज करो इस ये स्टार्ट नोड से यहाँ आगे पहुंचने की कोस्ट 1 है, फिर ये पहुंचने की कोस्ट है 2, यहाँ पर कोस्ट है 1, तो टोटल कोस्ट क्या होगी, सम ऑफ कोस्ट क्या होगी टू रीच दी, ये रेड वाली नोट जो है यहाँ तक पहुंचने की टोटल कितनी कोस्ट होगी, 1 प्लस 2 प्लस 3, मीन्स टोटल कोस्ट कितनी होगी 4। तो इस पाथ की कोस्ट कितनी होगी 4। ठीक है, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और जितनी भी ये जो नोड्स हैं जो जनरेट की गई हैं, इसको हम एक डेटा स्ट्रक्चर में होल्ड करके रखते हैं, डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर करवाते हैं। उस डेटा स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ओपन और फ्रिंज। ओके, उस डेटा स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ओपन और फ्रिंज। ठीक है, जो हमारी फर्स्ट नोड है, स्टार्टिंग नोड है, उसको हमेशा हम ओपन या फ्रिंज में ही स्टोर करते हैं।